हेलो दोस्तों, हमारे दीप मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये द मैजिक का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। इस पार्ट में मैं आपको चैप्टर 11 से लेकर अभ्यास 28 के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिसमें लेखक रोंडा बायर्ने ने बताया है कि किस तरह हम अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं, कैसे हम अपने बिगड़े संबंधों को ठीक कर सकते हैं, किस तरह हम भरपूर धन कमा सकते हैं, इसके अलावा और भी कई सारी बातें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डे 11, अ मैजिक मॉर्निंग। आपका दिन मैजिक से भरपूर रहे, ये सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका ये है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप अपनी सुबह कृतज्ञता से शुरू करते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। आपका जीवन एक उपहार है और आपका हर दिन एक उपहार है। जब आप जीवन को इस तरह से देखते हैं तो सुबह की जाने वाली ज्यादातर शिकायतें, जैसे कि रात ठीक से नींद न आना, अलार्म घड़ी के बजने पर ऑफिस के लिए जग जाना, वीकेंड के दिन जल्दी उठना इत्यादि बातें मामूली लगने लगती हैं। जब आप सुबह जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं और आपको एक और नया दिन मिला है। सुबह आंख खोलने से लेकर पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन धन्यवाद जरूर कहें। दिन 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कभी कभी जीवन के खास मौकों पर कई बार दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं, खास तौर पर तब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार हमें एहसास होता है कि किसी व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमारी मदद की थी। वो खास व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका कोई शिक्षक, रिश्तेदार, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि। इस अभ्यास के लिए एक शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में सबसे ज्यादा फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो हर एक से ऐसे बात करें जैसे वो आपके सामने ही मौजूद हो। उनके सहयोग के लिए आप उन्हें धन्यवाद दें और उन्हें बताएं कि आप उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। इस अभ्यास के पूरा होने पर आपको अंदर से शांति और खुशी मिलेगी। डे 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदल दें। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के पाने से पहले ही उसके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वो चीज आपके पास आ चुकी है। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई तरीके से अपनी मनचाही चीज प्राप्त कर लेंगे। डे 14, ये एक जादुई दिन है। अपने जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह से गुजरने के लिए धन्यवाद कहना है। ये बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल कुछ मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके पूरे दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले अपने पूरे दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक काम के लिए धन्यवाद दें। मन ही मन उन सभी कामों के बारे में सोचें जिन्हें आप उस दिन करने वाले हैं और धन्यवाद कहते हुए ये कल्पना करें कि आपका हर काम शांति से और अच्छी तरह से पूरा हो रहा है। केवल ये अभ्यास आपके पूरे दिन को खुशी और उत्साह से भर देगा। डे 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया है या आपको उसमें मुश्किल आ रही है तो आप उसे कृतज्ञता से ठीक कर सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को बेहतर बना देती है, चाहे वो संबंध पति पत्नी, भाई बहन, बॉस या कर्मचारी का हो। इस अभ्यास के लिए एक जगह बैठकर अपने उस संबंध के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं।
इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की एक लिस्ट बनाएं। उस व्यक्ति के अच्छे गुणों के बारे में सोचें। जब आप 10 चीजों की लिस्ट बना लें तो आप उस व्यक्ति के प्रति ईमानदारी से कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप निरंतर इस अभ्यास को करते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने उस संबंध को मैजिकल तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। इस तरह आप अपने किसी भी संबंध को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। डे 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। जब आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे चिंता या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नेगेटिव भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आपको नेगेटिव भावनाओं के बजाय पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श व्यवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हों जैसे आपको ये सचमुच मिल गई हो। नंबर 17, जादुई चेक। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए इस जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास में आप खुद के नाम का एक चेक लिखते हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं उसे चेक में भर लें और साथ ही अपना नाम और आज की डेट डाल दें। आप इन पैसों से जो भी खरीदना चाहते हैं उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन में कल्पना करें कि इन पैसों से आप अपनी मनचाही चीजें खरीद रहे हैं। इसके बाद इस मैजिक चेक को ऐसी जगह पर रख दें जहां आप अक्सर इसे देख सकें। यदि आप चाहें तो ये अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी धनराशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वो सामान मिल जाए जिसे आप खरीदना चाहते हैं, तो उस चेक पर एक नई राशि लिख दें और दोबारा इस अभ्यास को दोहराएं। डे 18, जादुई कार्य सूची। लेखिका कहती हैं कि आप चीजों को हल करने के लिए टू डू लिस्ट बनाएं। इसे जादुई टू डू लिस्ट शीर्षक दें। इसमें आपको ऐसी चीजों को शामिल करना है जिनके लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन वो चीजें किए जाने की जरूरत है। इस लिस्ट में वो चीजें भी लिखें जिनको आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। लिस्ट पूरी होने पर उनमें से 3 चीजें चुनें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है और इसे खत्म करने के लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें। अपना ध्यान समस्या से हटाकर समाधान पर लगाएं और फिर देखें कि कैसे चीजें बदलती हैं। डे 19, जादुई कदम। लेखक विलियम ए वॉर्ड कहते हैं कि ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंड्स का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? जादुई कदम अभ्यास को करने के लिए आप 1 कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आप मन में धन्यवाद कहते हैं, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। ये अभ्यास हर रोज 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है, और ये अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए कम से कम इतने कदमों की जरूरत तो होती है। ये अभ्यास आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। डे 20, हृदय का जादू। दोस्तों, अब तक आपने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप ही इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को अपने दिल के आसपास केंद्रित करें। आप चाहें तो अपने दिल पर हाथ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लें और अपने मन को अपने दिल के पास केंद्रित करते हुए धन्यवाद कहें। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से आपकी खुशी और आपके जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। डे 21, बेहतरीन परिणाम। हम जीवन में चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। हमेशा किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम ये सोचते हैं कि काश
ये काम अच्छी तरह से हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए। लेकिन जीवन कभी भी संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। हमारा ब्रह्मांड गणितीय रूप से काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रण करता है। ये नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। इसका मतलब है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। जब आप किसी भी चीज के लिए बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। डे 22 आपकी नजरों के ठीक सामने। लेखिका का कहना है कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो अपने पास अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट रखें। आप अपनी ऐसी सभी इच्छाओं को लिखें जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाएं। अपने लिस्ट के हर एक वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें कि आपकी इच्छा साकार हो चुकी है। अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें जैसे आपकी इच्छा सचमुच इसी वक्त पूरी हो चुकी है। डे 23 जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, तो आप शायद सोचेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। आखिर कोई हवा के लिए कृतज्ञ कैसे हो सकता है? हम हर रोज 24 घंटे एक के बाद एक सांस लेते रहते हैं और इस बारे में कभी नहीं सोचते हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। दिन में कम से कम एक बार इस जादुई हवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। शांत होकर एक गहरी सांस लें और धन्यवाद कहते हुए सांस छोड़ें। इस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। डे 24 जादू की छड़ी। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने करीबी लोगों की मदद कर सकें? यूं 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 यूं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। आप ऐसे 3 व्यक्तियों को चुनें जिनकी आपको परवाह है और जिन्हें मदद की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति की एक फोटो लें और आंखें बंद करके कल्पना करें कि वो व्यक्ति आपको खुशी से कह रहा है कि उसकी समस्या हल हो गई है। अब खुली आंखों से फोटो को देखें और 3 बार धन्यवाद कहें और भावना के साथ कृतज्ञता व्यक्त करें। डे 25 जादुई संकेत समझें। ये सृष्टि चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके पास रहे, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वो सब कुछ नहीं थमा सकती है जो आप चाहते हैं। इसीलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का इस्तेमाल करती है और कई तरीकों से आपको संकेत देती है। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसीलिए आपको कृतज्ञ होने के संकेत देती है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि संकेत दे रही है कि आप अपनी अच्छी सेहत के लिए कृतज्ञ रहें। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो ये अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। इसी तरह सृष्टि हमेशा आपको जादुई संकेत देती रहती है। आप बस उन संकेतों पर ध्यान दें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। डे 26 जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। आपकी हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कई गलतियां करता है, लेकिन हम इस बारे में कुछ नहीं सोचते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो गलतियां करके ही साइकिल चलाना सीखेगा। लेकिन जब हम खुद कोई गलती करते हैं तो हम खुद से बड़ा ही सख्त बर्ताव करते हैं। असल में जो नियम बच्चों पर लागू होते हैं वही तो आप पर भी लागू होते हैं ना, क्योंकि हम भी अक्सर गलतियां करके ही सीखते हैं। यदि हम कोई गलती ना करें तो हम कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं तो आप मैजिक से उस गलती को वरदान में बदल देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं।
जब आप किसी गलती को वरदान में बदलना चाहते हैं तो खुद से 2 सवाल पूछें। मैंने गलती से क्या सीखा? वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती से फलस्वरूप सामने आई? डे 27 जादुई दर्पण। लेखिका रोंडा कहती हैं कि शीशे में खुद को देखने के तरीके को बदलें और आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपने अभी तक अपने परिवार, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास किया, लेकिन जो व्यक्ति सबसे ज्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है वो आप खुद ही हैं। जब आप शीशे में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपकी निराशाजनक परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इस अभ्यास के लिए शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखें और पूरे दिल से धन्यवाद कहें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। डे 28 जादू को याद रखें। दोस्तों, हमारा हर दिन अनूठा होता है। कोई भी दिन दूसरे दिन जैसा नहीं होता है। हर दिन जो चीजें होती हैं वो हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनते हैं तो ये हर बार अलग होता है। बीते दिन के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सुबह उठने से लेकर रात बिस्तर पर जाने तक की सभी घटनाओं को याद करें। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए धन्यवाद करें। अंत में इस बात को हमेशा याद रखें, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में बताया गया आखिरी चैप्टर था और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से सरसरी नजर डाल लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह से गुजरने के लिए धन्यवाद कहना है। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को बेहतर बना देती है, चाहे वो संबंध पति पत्नी, भाई बहन, बॉस या कर्मचारी का हो। अपनी सेहत को ठीक करने के लिए आपको नेगेटिव भावनाओं के बजाय पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके लिए भी आपको कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों के लिए क्या चंद सेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये द मैजिक का दूसरा पार्ट था। मुझे उम्मीद है कि पहले पार्ट की तरह ही आपको ये पार्ट भी बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल डीप मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी किताब की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।